लिखा है कि रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए, यानी कि इतना ए इसके बराबर है कि नहीं ये सिद्ध करके आपको दिखाना है। तो आइए हम क्वेश्चंस को हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चंस को हम नोट कर लिए हैं। तो यहाँ पे हल लिखना है दोस्त। इसको कैसे हल करना है, तो जो इक्वेशन लिखा है उसी को लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, 1 प्लस साइन ए और बटे में लिखना है 1 माइनस के साइन ए। इस तरह से लिखने के बाद अब यहाँ पे इसको परिमेयकरण करना है। तो यहाँ पे परिमेयकरण करते हैं तो ये अंडर रूट वाला है, तो इसी से हम दोनों में गुणा करते हैं, यानी कि ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसको ऐसे हम कर देते हैं अंदर अंदर। तो यहाँ पे इस तरह से परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस के साइन ए और बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस के साइन ए। इसको परिमेयकरण करेंगे देंगे, हालांकि एक ही रूट में है सभी यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए ये दोनों है तो इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बटे में देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी के सूत्र पे हो गया है। तो इसको क्या करेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि साइन ए का स्क्वायर। इस तरह से बराबर में यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन ए स्क्वायर जस्ट के तस नीचे में 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन के करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। बराबर में देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बटे में 1 है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो होता है कॉस स्क्वायर ए। क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। आप इसको क्या करेंगे देखिए ये दोनों में स्क्वायर है तो रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो यानी रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस के साइन ए बचेगा ऊपर में और नीचे में भी क्या बचेगा कॉस ए, यानी कि स्क्वायर हट गया, यानी रूट स्क्वायर से कट गया। बराबर में आप इसको ऐसे देखिए एक कॉस है 1 के बटा में भी और साइन के बटा में, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए अब बटे में कॉस ए। तो यहाँ पे देखिए 1 बटा कॉस किसके बराबर होता है, तो सेक ए के बराबर प्लस साइन बटे कॉस यानी कि tan ए के बराबर, यानी कि यही आपको सिद्ध करना था। तो प्रूव्ड हो गया कि आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम 7वें नंबर क्वेश्चंस को भी हल करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस के कॉस थीटा बराबर में लाना है आपको टेन थीटा सिद्ध करके। तो आइए इस क्वेश्चंस को हल करते हैं। क्वेश्चंस को कॉपी पे नोट कर लिए हैं तो यहाँ पे लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं हल। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए इसमें साइन का कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे साइन का एक कॉमन ले लेंगे। तो साइन का थीटा का कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक साइन था तो निकल गया, तो यहाँ पे एक बचा होगा माइनस। देखिए यहाँ पे 3 गो साइन था तो यहाँ पे एगो निकल गया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा होगा, यानी कि 2 गो साइन बचा होगा। नीचे में देखिए यहाँ पे भी कॉस है यहाँ पे भी कॉस है, यानी कि दोनों में क्या कॉमन आपको आ रहा है, तो कॉस कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस को कॉमन ले लेंगे कॉस थीटा माइनस। यहाँ पे देखिए 3 गो कॉस था, यानी कि कॉस का पावर 3 था, तो यानी कि एक कॉस निकाल दिए तो 2 गो बचा होगा, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। देखिए यहाँ पे एक कॉस था एक कॉस निकल गया, क्या बचा होगा एक बचा होगा। क्या बचा होगा एक। आई होप कि आप समझ में आया होगा। नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पे देखिए साइन थीटा ऊपर वाला जस के 10 माइनस 1 माइनस 2, यहाँ पे देखिए 2 जस के 10 साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है आपका, तो यहाँ पे एक सूत्र होता है दोस्तों 1 माइनस की कॉस स्क्वायर थीटा। ये सूत्र होता है साइन के बदले में लिखे, यानी कि इसके बदले में सूत्र लिखा गया है। नीचे में देखिए यानी कि कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 जस के 10। आगे देखिए यहाँ पे साइन थीटा यहाँ पे 1 माइनस 2 जस के 10। यहाँ पे देखिए माइनस 2 ले 1 में गुणा हुआ तो 2, अब माइनस 2 से इसमें गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा दोस्त प्लस के 2, अब कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर,
नहीं, इस माइनस दूले इसमें गुणा किए हैं तो आपका इतना आया है, आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे है कॉस थीटा बटे में यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। यहाँ पे देखिए आगे समझते हैं। यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन थीटा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख लीजिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए एक में से -2 हटेगा, यहाँ पे माइनस के 1 बचेगा। आई होप कि इसमें से इतना आप घटा के लिख सकते हैं। नीचे में देखिए कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1, या इतना से इतना कट जाएगा, बचेगा क्या दोस्तों? तो बचेगा आपका साइन थीटा और बटे में बचेगा कॉस थीटा। तो ये बराबर कितना होता है? तो ये होता है आपका tan थीटा। यही आपको सिद्ध करना था। आई होप कि आप इस क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चंस को बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए कोष्टक में दिया है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए कोष्टक बंद स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर दिया है। बराबर में क्या पूछा है कि 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी इतना सिद्ध करके लाना है। तो आईएएस क्वेश्चंस को बहुत ही बारीकी तरीके से हल करते हैं। क्या लिखते हैं? हल। इसको हल कैसे करना है आपको? तो यहाँ पे देखिए ए भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे है और ए भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को पहले ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे सजाना है। तो यहाँ पे देखिए साइन यानी ए का स्क्वायर तो करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस बी के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कॉस कॉसेक स्क्वायर ए। उसके बाद प्लस 2ab यानी 2 गुणे साइन ए के जगह पे साइन हो जाएगा, गुणे बी के जगह पे कॉसेक हो जाएगा। ये तो पहला को तोड़े हैं, इसको भी तोड़िए, प्लस है बीच में तो यहाँ पे प्लस रखेंगे। यहाँ पे देखिए कॉस यानी कि कॉस का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस बी के करेंगे तो सेक स्क्वायर ए। उसके बाद प्लस 2 गुणे ए के जगह पे हो जाएगा कॉस ए गुणे बी के जगह पे हो जाएगा आपका सेक ए। इतना तो आपको समझ में आया होगा। इसी तरह यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले देखिए साइन स्क्वायर है तो इसको एडजस्ट के तरह से रखेंगे साइन स्क्वायर ए, प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो एक सूत्र होता है 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए, ये सूत्र होता है, प्लस 2 साइन गुणे कॉस। यहाँ पे देखिए साइन गुणे कॉस एक बराबर क्या होता है 1, तो 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, क्योंकि इतना इतना बराबर 1 होता है, यानी 1 से 2 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस, उसके बाद क्या है कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर सूत्र क्या होता है, तो होता है 1 प्लस के tan स्क्वायर ए, ये सूत्र होता है दोस्तों। आप सूत्र आपको याद करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस 2 है तो 2, और यहाँ पे देखिए कॉस गुणे सेक बराबर क्या होगा 1 होता है। आपको ये सूत्र याद होगा कि कॉस गुणे सेक बराबर क्या होता है 1, यानी कि 1 से 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 ही आएगा। यहाँ पे देखिए अब समझते हैं साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस, यहाँ पे कॉट है तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे, प्लस 2 है तो 2 प्लस, इसके बदले इसके 1 लिख लिए तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे प्लस 1 है तो 1, प्लस tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर, प्लस 2 है तो 2। इन सभी को जोड़िएगा, यहाँ पे 2 2 4 1 5 5 2 7, तो यहाँ पे कितना आएगा तो 7 प्लस आपका हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस के कॉट स्क्वायर ए। ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा। आपको इतना ही सिद्ध करके लाना था, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप इतना ला दिए, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि प्रूव्ड हो जाएगा। आई होप कि 8 नंबर क्वेश्चंस आप अच्छे से समझ गए हैं। चलिए हम 9वें नंबर क्वेश्चंस को बहुत ही बारीकी से समझते हैं।